अच्छा, प्यार होने लिंक टूटा हुआ, लिंक टूट जाता है। महाराज जी, जैसे अभी पूरी तरह से आप लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तमाम और लोग देखते हैं, शर्म वरम नहीं लगती है? देखिए, भगवान शिव जी का पूजा करने कौन चीज पूजा करने जाए? हम एक बात पूछते हैं आपसे, एक ही बात पूछेगा, भगवान शिव जी को क्या पूजा करने जाते हैं इतना आदमी के भीतर में? भगवान शिव जी का क्या पूजा करते हैं? सब जल चढ़ाते, कहाँ चढ़ाते हैं? लिंग पे चढ़ाते। तो लिंग का पूजा हम लोग का भी होता है, हम लोग भी दिगंबर है। तुम जो चाहते हो वो इसीलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। आज की इस वीडियो से दोस्तों ये क्लियरली साबित हो जाएगा कि हिंदू धर्म में जो शिवलिंग की पूजा की जाती है, हालांकि आजकल के गुरु लोग उसे एक प्रतीक कहते हैं, पर असल में वो शिव जी की प्राइवेट पार्टी ही है। क्योंकि जिस तरह से शिव जी की उस अंग का पूजा किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज की डेट में भी लोग नागा साधु के उस अंग यानी लिंग की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम आगे जान पाएंगे इस वीडियो क्लिप में, जो कि मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में मुफ्ती यासिर नादिम साहब, आमिर हक भाई और कैसर रजा सर का एक ज़बरदस्त डिस्कशन भी सुनते हैं एक हिंदू भाई साहब के साथ, जो पहले ये सवाल पूछते हैं कि अगर अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो फिर मुझे हिंदू के घर में वो क्यों पैदा किया? क्या वो मुझे मुसलमान के घर में पैदा नहीं कर सकता था तो मैं बचपन से ही मुसलमान बन जाता? इसके जवाब देने के बाद वो भाई साहब और एक ज़बरदस्त सवाल खड़ा कर देता है कि अगर अल्लाह मुझे सोचने की ताकत दी है कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वही कर सकता हूँ, तो मैं अपनी उस सोच को इस्तेमाल करके खुद से हिंदू धर्म में रहा और सही काम करता रहा, फिर वो मुझे जहन्नम में क्यों डाल देगा? क्योंकि सोचने की क्षमता तो उसी ने दिया है, जिसकी भी ज़बरदस्त जवाब उसे दिया जाता है। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम ज़ाया करते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो नागा साधु का जीवन होता है, ये कैसे होता है? सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। महाराज जी एक मिनट बस। ओम नमो नारायण। जी महाराज जी, ये जो नागा साधु का जीवन होता है, ये कैसे होता है? नागा साधु का जीवन कठिन है जी। नागा साधु सब बन नहीं सकता, आपका अरबों खरबों रुपया, लेकिन आप सन्यासी बन नहीं सकते, नागा सन्यासी नहीं बन सकते। इसमें 7 गुरु होता है जी। कंठी गुरु, लंगट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, दिगंबर गुरु, उसके बाद सन्यास गुरु, तब सन्यास महात्मा बनता है। उसके बाद हम लोग का तपस्या है, मूल मंत्र है धुनी जी। धुनी का सामने तपस्या होता है, जो धुनी का पास रह गया वो तपस्वी बन जाएगा। अच्छा, तो कौन से गुरु हैं आप? है हम लोग जुना अखाड़े वाले 10 नाम जुना अखाड़े वाले नागा सन्यासी महात्मा है, महंत रेणुकानंद सरस्वती है। अच्छा महाराज जी एक मिनट, महाराज जी आप लोग ऐसे मतलब बिना कपड़ों के रहते हैं, ठंडी उंडी नहीं लगती है? देखिए, तपस्या है इसमें, कुछ भगवान की कृपा है, जिसके नाम जप रहा रात दिन उनके तो कृपा पड़ता ही है, गुरु जी का कृपा पड़ता है, ये सब है। जी महाराज जी, ये शरीर में अपने क्या लगाए हैं? विभूति भस्म। ये जो आप भस्म लगाए हैं, ये राख होती है, जली हुई लाश की राख? हाँ। जली हुई लाश की राख? तो लाश का नहीं जलेगा तो राख कहाँ से होगा? राख नहीं होगा तो भस्म कहाँ से बनेगा? अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप बिना कपड़ों के रहते हैं, ऐसे में जैसे बिना कपड़ा के सब दिन रहेगा, जिसके श्री दिगंबर का पुकार है, जैसे श्री दिगंबर का जिसका पुकार होगा अखाड़ा में, वो सब दिन कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। जो दिगंबर है वो कपड़ा ही पहन सकता है, जैसे अभी बस धुनी में नहीं, हम धुनी के बाहर है तो हम कपड़ा ही पहन सकता है। बिल्कुल ऐसा है। आज जो श्री दिगंबर का जिसका पुकार है वो कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। महाराज जी कब से आप ये सब पूजा पाठ करने लगे? बाल जोगी है, सन्यासी है। क्या उम्र रही होगी आपकी? 16 साल उम्र में सन्यास धर्म लिया है। 16 साल की उम्र? 16 साल की उम्र में महाराज जी बड़ी छोटी उम्र होती है, लोग जो है कुछ और करना चाहते हैं। तो देखो, हमारा इच्छा पड़ा, हम रामायण भागवत पुराण पढ़ते थे, सन्यास धर्म अच्छा देखा तो 16 साल की उम्र में आज हमारा उम्र 60 साल है। प्यार और करने की उम्र नहीं महाराज, ओम नमो नारायण, वो सब नहीं, वो सब हम लोग कुछ नहीं है, वो सब नहीं। अच्छा, प्यार और लिंग टूटा हुआ, लिंग टूट जाता है, धर्म ध्वजा का नीचे धर्म, हम लोग को लिंग टूट जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे पूरी तरह से आप लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तमाम और लोग देखते हैं, तो मतलब शर्म वरम नहीं लगती है? देखिए, भगवान शिव जी का पूजा करने कौन चीज पूजा करने जाए? हम एक बात पूछते हैं आपसे, एक ही बात पूछेगा, भगवान शिव जी को क्या पूजा करने जाते इतना आदमी के भीतर में? उसका क्या पूजा करने जाते हो? है? उसका क्या पूजा करता है? मैं पहले सवाल पूछा आपसे, भगवान शिव जी का क्या पूजा करते? सब जल चढ़ाते, कहाँ चढ़ाते हैं? लिंग पे चढ़ाते। तो लिंग का पूजा हम लोग का भी होता है, हम लोग भी दिगंबर है। हम लोग भी दिगंबर है। आप लोगों की लिंग की पूजा होती है? हाँ, हम लोग भी दिगंबर, जैसे भगवान शिव जी बोल दिया दिगंबर, तो दिगंबर का संस्कार होता है। लिंग झटका लगता है। हम लोग को लिंग में कोई तक ये नहीं है, कोई भी आएगा, कोई प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेकर जाएगा, तब तो नागा सन्यासी। सब कहाँ से बन पाएगा? इसलिए तो पहले ही बताया, आपके पास खरबों अरबों रुपया, आप नागा सन्यासी नहीं बन सकते, कठिन व्यापार है। कुछ भी बन सकते हैं, नागा सन्यासी नहीं बन सकते। आप ये बताओ, अल्लाह कहता है भाई मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बना दिया मुसलमान? हमें क्यों सनातन में पैदा किया? हमें तो मुसलमान के घर में पैदा करना था उन्होंने। इस स्ट्रीम में कैसर भाई बैठे हुए हैं, आपको पता है कि कैसर भाई के आबा अजदाद कौन थे? कैसर भाई आप ही खुद बता दीजिए कि आपके फोरफादर्स कहां से आए।
कौन थे? सर हम कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। लीजिए, कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। हिंदू थे। तो जी। आपके यहाँ जो मतलब ये कि ये कोई फैमिली कोई निचले दर्जे की तो नहीं है, एक अच्छे दर्जे की फैमिली है ना। तो जिन कृष्ण जी के ऊपर समझ लीजिए कि आपके मजहब की एक बहुत बड़ी बुनियाद टिकी हुई है, उनकी फैमिली से हमारे कैसर भाई हैं, तो इनके आबा व अजदाद में किसी ने इस्लाम तो कबूल किया होगा, हाँ बिल्कुल। है ना, जभी तो ये मुसलमान हुए। अब अगर वो ये कहे, वो भी तो ये कह सकता है, वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है इनके आबा अजदाद में से, कि यार मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मुझे क्या जरूरत है इस्लाम कबूल करने की। हाँ जी। तो फिर तो कोई भी, फिर तो कैसर भाई खुदा न खास्ता आज मुसलमान न होते। लेकिन जिस तरीके से इनके आबा अजदाद में एक शख्स ने अपने मजहब को छोड़कर खुदा की वहदानियत की गवाही दी और उसकी नस्लें मुसलमान हैं आज, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप इसको मजबूरी नहीं कहें अपनी कि मेरी मजबूरी है कि खुदा ने मुझे मुसलमान नहीं बनाया। अलीना सिस्टर भी रिवर्ट है माशाल्लाह। लीजिए, दो लोग इसी स्ट्रीम में हैं। कल 24 घंटे पहले हमारे कैसर भाई की स्ट्रीम में एक हिंदू भाई ने इस्लाम का कलीमा पढ़ा, किसी ने मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था, वो खुद ही उसके दिल पढ़ा में। होगा सर। तो बस, अब अगर ये बात है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खुदा हमें मुसलमान बनाता। जिस तरीके से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। उनके लिए एक्सक्यूज नहीं, तो आपके लिए एक्सक्यूज क्यों होगा? इसको इस मिसाल से शर्मा भाई जरा 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से, वैसे मिसाल तो थोड़ी सी एक्सट्रीम है मगर समझने के लिए इसको लीजिएगा, पर्सनल ना लीजिएगा मेरा भाई। वो ये है कि मिसाल के तौर पर वाल्मीकि, आपको पता है वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, रामायण जो है, हाँ पता है। अब वो वाल्मीकि ऋषि, वो पहले डाकू थे, पहले डाकू थे। अच्छा, डाकुओं के बैंडेट में उसमें ग्रुप में रहते थे। इसी तरीके से मिसाल ले लें आप कि कोई चोर हो, कोई गुनाहगार हो, कोई मर्डर हो, अगर वो किसी ऐसे घर में पैदा होता है, या कोई लड़की ऐसी है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, प्रोस्टिट्यूट है, वो एक ऐसे घर में पैदा होती है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है या चोरी चिकारी हो रही है, कोई भी बुराई हो रही है, क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन ठीक होगी किसी भी दुनिया की नजर के अंदर कि मुझे पैदा ही वहां क्यों किया गया? नहीं, अकल दी, शऊर दिया, सोच दी, समझ दी, आप इस्तेमाल करो, उसको फायदा करो। पैदा होना भी तो एक आजमाइश हो सकता है ना, ये भी तो जरा सोचें 1 मिनट के लिए कि वहां पैदा होकर भी आप निकलकर अच्छे इंसान बन जाएं, सच की तलाश में सत्य की तलाश में निकलें, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं आपको उस जवाब का, जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि वो खुदा जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो ये कर सकता था कि वो मुझे मुसलमान बना देता। आपने ओरिजिनली ये सवाल किया था, तो उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, उस खुदा ने सिर्फ मुझे और आपको नहीं बनाया, उस खुदा ने चांद सितारे और दुनिया में, कायनात में जितनी चीजें, सबको बनाया है। लेकिन उसने हमारे और उनके दरमियान एक फर्क किया है, और वो फर्क ये है कि उन चीजों को, सूरज को, चांद को, वगैरह वगैरह, उनको कोई उसने चॉइस नहीं दी है, उनको कोई इख्तियार नहीं दिया। सूरज को निकलना है, उसको घूमना है तो वो घूमेगा, उसको निकलना है तो निकलेगा, उसकी जितनी जिंदगी है उतनी उसकी जिंदगी है, उसके ना आगे ना उसके पीछे। वो 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। अगर उसका आज मसलन तुलू होने का दिल नहीं कर रहा है, कह रहा है यार बहुत थक गया, इतने साल से तुलू हो रहा हूँ, आज नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसको तुलू होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो इसीलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें इख्तियार मिले, इसलिए उसने तुम्हें इख्तियार दिया है। अब तुम अपने इख्तियार से चाहे वो ईमान इख्तियार करो और चाहे कुफर इख्तियार करो, तुम अल्लाह को ब्लेम नहीं करोगे चूंकि उसने अपने तुम्हें इख्तियार दे दिया और ये उसकी मर्जी है। उसने अपनी मर्जी से चांद को इख्तियार नहीं दिया, सूरज को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरे प्लेनेट को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरी मखलूक को इख्तियार नहीं दिया। उसने इख्तियार दिया तो तुम्हें दिया है। तो ये मत कहिए कि खुदा चाहता तो हमें सबको जो है वो मुसलमान कर देता, चूंकि उसके बस में है। उसने उसके बस में इख्तियार दिया, आपके पास इख्तियार है, कीजिए। तो अल्लाह ने जब हमें इख्तियार दिया है कि भाई अपनी मर्जी से करो, हमारी मर्जी है, हम सनातन में रहेंगे और सनातन में रह के हम अच्छे काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं हमें जन्नत देगा वो? मैं वही कह रहा हूं कि उसने आपको इख्तियार दिया है सही और गलत को चूज करने का। अब मैंने भगवान को देखा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने खुद बात को तस्लीम कर लिया थोड़ी देर पहले कि मैं अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ फेर रहता हूँ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ, लेकिन खुदा के साथ इंसाफ नहीं करता, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप अपने चॉइस और अपने इख्तियार से खुदा के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा उसकी सजा तो मिलेगी जरूर। अरे भाई, इस बात को ये लोग समझते हैं या नहीं कि अल्लाह ताला तो हमें सोचने की क्षमता इसलिए दी है
कि हम सोच समझकर जो सही चीज़ है, जो सही बात है, उसे जान सकें। हम तो ये देख रहे हैं हमारे सामने कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी हम अगर गलत को ही अपना लेते हैं तब तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इस सिंपल सी बात को ये लोग समझते हैं या नहीं, या अपनी ईगो के चक्कर के कारण ही बस सही बात को जानकर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये तो यही लोग जाने। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।